हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके सीटेट का जो एग्जाम है 7 जुलाई 2024 को होने जा रहा है, जो कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसके लिए हम लोग सीरीज देख रहे थे, पूरा चैप्टर वाइज, उसके बाद टॉपिक वाइज, और क्या कहते हैं बीच बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपके एसएसटी के लिए। आपके एसएसटी का जो है बहुत कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, तो आज हम देखेंगे आपके एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सीटेट के लिए। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, चाहे घुमा करके कैसे भी करके पूछा जाए, बट पूछे जरूर जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो आपका सब्जेक्ट एसएसटी का हो या साइंस का हो, सीडीपी का हो या संस्कृत इंग्लिश, जिसका भी हो आपको चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिस भी ईयर का चाहिए आपको, जिस डेट का। क्योंकि ऑनलाइन वाले में तो आपका 1 महीने तक पेपर चलता था, डेट वाइज होता था पेपर। तो आप लोग बताइएगा जिस डेट का आपको पेपर चाहिए, जिस भी ईयर का, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो आज हम चलिए देख लेते हैं एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में देखेंगे कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको स्पीड वाला ही वीडियो चाहिए, क्योंकि फट से ताकि कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है ईटानगर पासीघाट दिया हुआ है, और सेकंड में आपका मनाली ले, तीसरा है शिलांग और सिलचर, और चौथा है उधमपुर श्रीनगर। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, सॉरी। तो इसका जो है आपका हो जाएगा सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा, मनाली ले हो जाएगा। इसका सड़क मार्ग जो है वो सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है विश्व में। ठीक है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग आपका मनाली ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएसटी के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर एक बार एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ओके, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में आपका है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो पहला आपका है घासीदास, दूसरा है नारायण गुरु, तीसरा है आपका हरिदास, चौथा है ज्योतिराव फूले। ठीक है, ज्योतिराव फूले हो जाएगा। तो सत्यशोधक समाज की बात किया हुआ है, तो आपका ज्योतिराव फूले हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, कब किया था, तो 1800 आपका 73 हो जाएगा, 1873 में। नेक्स्ट में आपका है, जाति समानता को प्रचारित करने, ये आपका हो गया ज्योतिराव फूले जो है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में आपका है, निम्नलिखित में से किसको उत्पादकों का काला सोना कहा जाता है। तो पहला आपका कोयला है, दूसरा सोना है, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा तांबा। तो किसे काला सोना कहा जाता है, तो कोयला को ही काला सोना बोला जाता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, काला सोना में आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, वो सॉरी आपका पेट्रोलियम होगा, काला सोना में आपका पेट्रोलियम होगा। थोड़ा मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एसएसटी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने हैं, तो इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका पेट्रोलियम होगा। ठीक है, क्योंकि इसे मूल्य क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। तो पहला आपका होगा घरेलू हिंसा, दूसरा होगा यौन प्रताड़ना, और तीसरा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, चौथा असमान वेतन। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा। 2006 में एक कानून बना था, तो क्या होगा आपका इसमें से, तो आपका हो जाएगा घरेलू हिंसा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन, घरेलू हिंसा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में आपका, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो पहला आपका भारत है, दूसरा मलेशिया है, तीसरा आपका मैक्सिको है, चौथा आपका ब्राजील है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या होगा आंसर, मिल्पा के नाम से जाना जाता है, इसमें आपका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, चौथा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा।
तो आपका स्थानांतरित कृषि में आपका मैक्सिको हो जाएगा। मिल्पा कृषि की इसमें कहा हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील नहीं होगा, मैक्सिको प्लस यूएसए होगा, ब्राज़ील नहीं होगा, ठीक है। स्थानांतरित कृषि की बात किया हुआ है तो मिल्पा कृषि, स्थानांतरित कृषि मिल्पा कृषि में आपका मैक्सिको होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो पहले में आपका है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, दूसरा पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, तीसरे में आपका पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, चौथा आपका जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कहा है पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, ये चीज पूछा है। सही विकल्प इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से आपका सही विकल्प कौन सा है, तो होगा आपका पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें आंसर गलत है, तो राइट में आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। चपटी है, जो कि थोड़ी चपटी है, पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, ये चीज सही है यहाँ पे। अगला देखेंगे, तो अगले में आपका है ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। तो चारों ओर छल्ले वाला ग्रह कौन सा है, चारों ओर से जो छल्ले में है वो ग्रह कौन सा है। तो पहला आपका है शनि शुक्र मंगल, दूसरा है शनि बृहस्पति यूरेनस, तीसरा शनि नेपच्यून मंगल, और क्या कहते हैं आपका चौथे में है शनि शुक्र नेपच्यून। तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, शनि बृहस्पति यूरेनस हो जाएगा, ठीक है। ये समूहों में चारों ओर से छल्लों में है ये ग्रह। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ इसमें से कौन सा है, पहला है बुद्ध सागा, दूसरा है केशर सागा, तीसरा है सिद्ध सागा, चौथा है निवारण सागा। तो राष्ट्रीय तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा केशर सागा, ठीक है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो केशर सागा है, ठीक है। और लद्दाख का भी है यही केशर सागा, राष्ट्रीय ग्रंथ केशर सागा। अगला देखेंगे, तो अगले में आपका है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो पहला भगत सिंह, दूसरा है राजगुरु, तीसरा है सुखदेव, चौथा है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे हो जाएगा, आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा, मंगल पांडे। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है सुधा डेयरी, तीसरा है मारुति उद्योग लिमिटेड, चौथा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो आपका जो है हो जाएगा तीसरा वाला सही होगा, मारुति उद्योग लिमिटेड होगा, ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र नहीं है। पहला आपका है कल्पक्कम, और दूसरा है तारापुर, तीसरा है नरोरा, चौथा है पोखरण, ठीक है, पोखरण। तो कौन सा होगा इसका, कल्पक्कम का हो जाए TN, तारापुर का ऊर्जा संयंत्र होगा आपका, और नरोरा का आपका यूपी होगा, पोखरण का आपका होगा, ये नहीं है आपका, भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र पोखरण नहीं है, ठीक है। तो चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब देखेंगे निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला है इसमें सूर्यापतन, और दूसरा है सौर विकिरण, तीसरा है पार्थिव विकिरण, और चौथा है समुद्र से दूरी। तो महत्वपूर्ण कारक में आपका सूर्य पतन हो जाएगा, सूर्यापतन, ठीक है, पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें है प्रॉपर्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपके साइंस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आपके APS में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखेंगे, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जो है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। तो पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा है संताप मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल। तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो आपका संताप मंडल होगा, ठीक है, सेकेंड वाला आंसर राइट हो जाएगा।
क्षोभ मंडल जो होता है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो उसका पता लगाया जाता है। और समताप मंडल में बताइए हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल में आपका उल्का पिंड होती है। मध्य मंडल में जो ओजोन परत होती है आपका किस मंडल में होता है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओजोन की परत जो होती है किस मंडल में होगा, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मंड मंडल, किस में होगा बताइएगा एक बार आप लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है लोकतंत्र के संबंध में गलत है, तो इसमें से कौन सा गलत कथन है वो यहाँ पे बताना है। तो आपका कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, ये बात तो सही है। दूसरा है लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। हाँ। तीसरा आपका है लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। चौथा है लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो आपका ये तीसरा वाला आंसर गलत है, जो गलत है वही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत जो है वो अलग करते हैं एशिया और यूरोप को, इसीलिए इसे यूराल कहा गया है, एशिया और यूरोप। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। संचार के माध्यम में कहा है पहला आपका विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। दूसरा है जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाला तकनीकें बदलती रहती हैं। तीसरा है जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा है संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहते हैं। तो गलत कथन यहाँ पे कहा है विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ये बात इसमें कहा है। कौन सा इसमें से गलत है, जो गलत है वही सही होगा इसमें। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, तो आपका ये चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है।